अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी स्पेसिफिक हीट। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 kg। क्या इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट की वो अमाउंट जो 1 kg मास को चाहिए किसी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 1 kg मास को कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, डैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। It has been observed that the quantity of heat delta Q required to raise the temperature delta T of a body is proportional to mass m of the body। जैसे जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसे हीट रिक्वायर्ड होगी, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा हीट गेन वो करेगा। तो डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। एम डिनोट्स मास, डेल्टा टी इज़ टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सी जो है ये स्पेसिफिक हीट है, एम फॉर मास, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। हेयर डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली स्पेसिफिक हीट। इसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं और सिर्फ अगर शॉर्टकट में बोले तो स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। तो उस इक्वेशन से जब हम सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी यहाँ पे रहने दें और एम डेल्टा टी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा सी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या है? इन एसआई यूनिट स्पेसिफिक हीट, एसआई यूनिट में स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट है जूल पर केजी पर केल्विन। डेल्टा क्यू का जूल हो गया, मास का केजी और राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन। तो जूल पर केजी पर केल्विन ये इसका एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The amount of heat required to melt unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point without any change in its temperature is called latent heat of fusion। latent heat of fusion कहते हैं हिडन को। तो किसी सब्सटेंस में कितनी हिडन एनर्जी छुपी हुई है कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर चेंज हुए बगैर। तो इट इज़ डिनोटेड बाय एच एफ, एफ फॉर फ्यूजन एंड इज़ गिवन बाय एच एफ किसके इक्वल होता है? डेल्टा क्यू एफ उसकी हीट डिवाइडेड बाय मास। तो डेल्टा क्यू एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब इसको फाइंड करेंगे तो एम उस साइड पे जाके एम एच एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम फॉर मास, एच फॉर हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए किसी बॉडी को कितनी हीट चाहिए, डैट इज़ डेल्टा क्यू एफ या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ जूल पर केजी। यहाँ से हम हीट ऑफ फ्यूजन का जूल पर केजी, डेल्टा क्यू का जूल और मास का केजी, तो जूल पर केजी इसका यूनिट है। फॉर आइस के लिए इसकी वैल्यू है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल्स पर केजी। मींस 1 kg आइस को अगर हम 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल्स देंगे तो वो उसी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी। जो उसका आइस का टेम्परेचर होगा इतनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगी। इट मीन्स डैट 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल्स ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg आइस। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग या इसे फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट। जिस पे सॉलिड मेल्ट हो के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, डैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट। नेक्स्ट इज़ डियर स्टूडेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द क्वांटिटी ऑफ, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था पिछला टॉपिक, ये वाला टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मींस वेपर में कन्वर्ट होना एट द सेम टेम्परेचर।
मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे उसका जो टेम्परेचर होगा जब वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो टेम्परेचर वही रहे, डैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कम्प्लीटली इनटू गैस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्या मीन्स के द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, एक ख़ास अमाउंट मीन्स 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करे गैस में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर का 100 है तो वेपर का भी जब तक वो 100 होगा उस वक्त तक कितनी उसने हीट एब्जॉर्ब की होगी, डैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय एच वी, वी फॉर वेपोराइजेशन, एच फॉर हीट। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड डेल्टा क्यू, मतलब हमने कितनी हीट दी है या उस बॉडी ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, डिवाइडेड बाय एम पर केजी मास। किस लिक्विड ने कितना हीट एब्जॉर्ब की है, 1 kg उसका मास था। तो डेल्टा क्यू वी आ जाएगा एम इंटू एच वी, ये मास उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हेन वाटर is heated it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पे जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। इट्स टेम्परेचर रिमेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड अनटिल इट इज़ चेंज कम्प्लीटली इनटू स्टीम। तो ये उबला हुआ पानी जो है जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो तब भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल्स पर केजी। तो ये वाटर कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल्स। 1 kg वाटर जो है इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। 1 kg ऑफ वाटर रिक्वायर्स 2.26 इंटू 10⁻6 जूल्स हीट टू चेंज इट कम्प्लीटली इंटू गैस या स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए इतनी हीट चाहिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इससे अगला टॉपिक है एवापोरेशन का। What is evaporation? Evaporation is the changing of a liquid into vapors gaseous state from surface of liquid without heating it. वेपोराइजेशन में तो वो पर केजी कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, इसमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का इसमें कोई जिक्र नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे मींस रूम टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए या कन्वर्ट हो जाएं तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एवापोरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, एवापोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स मींस गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से विदाउट हीटिंग इट, मतलब उसे हीट किए बगैर। एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवापोरेशन से कैसे कूलिंग कॉज होती है। एवापोरेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप रैपिडली व्हेन स्प्रेड, जब हम गीले कपड़ों को धो के लटकाएँ तो वो खुश्क हो जाते हैं। ड्यूरिंग एवापोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो एवापोरेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एवापोरेट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स डेट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जीज आर लेफ्ट बिहाइंड, जिनकी काइनेटिक एनर्जीज थोड़ी हों वो सिर्फ बच जाते हैं। दिस लवर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो जिन उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होती है तो वो बच जाते हैं, तो इससे ये बॉडी में कूलिंग पैदा कर देते हैं। सिंस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, एवापोरेशन ऑफ परस्पायरेशन हेल्प्स टू कूल आवर बॉडीज़। ये वो आ गया कि किस तरह एवापोरेशन जब होती है मींस हमें जब पसीना आता है तो वो पसीना एवापोरेट हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर हम कूलिंग फील करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारी बॉडी की डाउन हो जाती है। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और वैसे भी हम टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन करते हैं कि सम ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। दिस रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो अभी हम बारी बारी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन, फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर।
तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी। वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं सर्दियों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज़, थस मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। तो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से ज़्यादा होती है? उन मॉलिक्यूल्स की फिर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स सरफेस से जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो मूव कर जाएंगे। थस एवापोरेशन इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर देन एट लोअर टेम्परेचर। सेकेंड नंबर है सरफेस एरिया। वाई water evaporates faster spread over large area. Larger is the surface area of a liquid, greater number of molecules has chance to escape from its surface. इसकी इजी एग्जांपल ये है कि जब हम अगर किसी रुमाल को धो के उसे क्लोज्ड फॉर्म में उसे सुकेड़ के कहीं रख दें तो हो सकता है कि वो 1 डे ले सूखने में या 4-5 घंटे ले लेकिन जब आप उसे फैलाएंगे तो वो 10 से 15 मिनट में सूख जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी एवापोरेशन होगी। एक गिलास पानी अगर गिलास में डला हुआ है 250 ml तो वो हो सकता है 24 आवर्स में भी एवापोरेट ना हो, लेकिन जब आप उसे कहीं फ्लोर पे या कहीं ज़मीन पे गिरा दे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, वो फैल गया सरफेस पे, तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर एवापोरेट हो जाएगा। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगी। थर्ड नंबर है इसका फैक्टर है जो एवापोरेशन को इफ़ेक्ट करता है, विंड। मीन्स कि हवा, जितनी तेज़ हवा चल रही होगी, जितनी तेज़ विंड होगी उतनी जल्दी एवापोरेट होगा कोई लिक्विड। विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड स्वीप्स अवे द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप्ड आउट, दिस इंक्रीज द चांस फॉर मोर लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू एस्केप आउट। ईजी एग्जांपल है कि जब हवा चल रही होती है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जब हवा नहीं चल रही होती तो कपड़े थोड़ा देर लगाते हैं सूखने में। तो मीन्स के एवापोरेशन कम होती है। फोर्थ जो इसका है फैक्टर एवापोरेशन को जो इफ़ेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, के लिक्विड किस नेचर का बना हुआ है, उसकी बॉन्डिंग क्या है, किस तरह का है। मीन्स के ऑयल जो है वो इतनी जल्दी एवापोरेट नहीं होगा जितनी जल्दी वाटर होगा। फिर स्पिरिट उससे भी जल्दी एवापोरेट होगा, पेट्रोल उससे भी जल्दी एवापोरेट होगा। तो डस्ट, स्पिरिट एंड वाटर एवापोरेट एट द सेम रेट, लिक्विड डिफर्स इन रेट एट विच दे एवापोरेट। के मीन्स जैसा उस लिक्विड की नेचर होगी उतनी जल्दी वो एवापोरेट होगा, ये उसकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।